everyone, welcome to the next video of 60 videos challenge. So today I'm going to talk about one of the important question words. So before I start the class, I would like to request you please, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it and share it to others as well. So moving to the next question word, आज हम बात करेंगे एक ऐसे question word which is used frequently and that has a lot to speak about and it really helps a lot to make sentences. So, जिस चीज के बारे में बात करने वाले हो क्या है वो हु, क्या लिखा है हु। अगर इसकी हिंदी मीनिंग निकाले तो हु मतलब क्या होता है कौन, यानी हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो अभी अननोन है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है कि वो कौन है, अनआइडेंटिफाइड पर्सन। ठीक है, जैसे यू आर सिटिंग हियर, कोई आया उसके बाद फिर आके कहा कह रहे क्या कर रहे हो तुम, कोई तुमको ढूंढ रहा है, तो आप सबसे पहले पूछोगे ना भाई कौन, तो कैसे पूछेंगे हु, वो आखिर वो कौन है व्यक्ति, हु इज दैट या हु इज ही, क्या बोलेंगे हु इज ही, या फिर कौन है वो हु इज दैट, कम ऑन क्या बोलेंगे हु इज दैट। समझ में आ गया, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा था, नाम तो नहीं बताओगे लेकिन कोई तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो आपके मन में सबसे पहले जिज्ञासा इस चीज को लेकर के पनपेगी क्या, जाने व्यक्ति आखिर था कौन, है कौन वो, तो क्या बोलेंगे हु इज दैट, क्या बोलेंगे हु इज दैट। इस तरह से Who the hell are you, आखिर तुम हो कौन। गुस्से में कई बार मानो चलो इट्स नाइट, इट्स मिडनाइट, रात के 12 बज रहे, आप सोए बहुत थके हारे थे, सोए थे आराम से एकदम सुकून की नींद ले रहे थे, अचानक से कोई कॉल किया और आप नींद के हालत में बोले हाँ हेलो, तो उसने कहा सो गए क्या, तो उसने कहा हाँ सो गए, कौन है, कहा जो भी है खैर सो गए थे ना, अच्छी तरह से सो लो। तो आपने पूछा क्यों, कहा यही आखिरी रात है ना, इसके बाद सोने का मौका नहीं मिलेगा, तुम हमेशा सोते रह जाओगे। गॉट इट। तो अब आपकी जो नींद मतलब अभी सवार थी एकदम सर पे और आंखों पे, तो आप तुरंत आंख खुल गए, अरे बोल कौन हो भाई तुम, हो द हेल आर यू, आखिर तुम हो कौन, ये जो तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि यही आखिरी रात होगी, जितना सोना हो सो लो, उसके बाद हमेशा के लिए सो जाओगे, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, ये प्यार से मुझे कौन है यार बोलिए ना प्लीज, ऐसे करे नहीं, गुस्से में है कौन बोल रहे हो तुम, आखिर हो कौन, who the hell are you, come on क्या बोलेंगे who the hell are you। next, who the hell are you speaking to, अब आपका कोई प्रियजन है, ठीक है, जिनका आप कॉल का वेट कर रहे थे, वेट करते करते लगभग 12 बज गए, तो आपने सोचा कि क्या बात है, बेबी तो बोल रही थी कि बस बर्तन थोड़ा सा है वो धुल लेते हैं और उसके बाद फिर खाना वाना खा करके फिर जो है हम आपको कॉल करेंगे। अब लगभग 12 बज गए, 1 बज गए और अभी तक कॉल बैक आया नहीं, आपने सोचा कि अब भी बर्तन धुल रही होगी क्या, अपना ही घर का है दूसरे घर का भी धुलती है ये, तो खैर आपने सोच करके फोन लगाया और जैसे फोन लगा उधर से आवाज आई थी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, ईदर यू कैन वेट और कॉल आफ्टर सम टाइम, यानी जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो अभी दूसरे कॉल पे व्यस्त है, अगर आप बात करना चाहते तो थोड़ा कॉल पे रुकिए या फिर आप थोड़ी देर बाद कॉल करिए। ठीक है, अब आप बार बार ट्राई करने लगे कि आखिर इतनी रात को कौन है, 2 बार 3 बार 4 बार आपने ट्राई किया, उसके बाद तब पर भी उसने कॉल उठाया नहीं, आधे घंटे के बाद दूसरे से कॉल बैक आता, उसके बाद कहते हाँ बोलो क्या कह रहे थे, तो आप अपनी बात कहने के बजाय एक ही बात पहले पूछोगे, आखिर ये बताओ तुम बात किससे कर रहे थे, हैं बात किससे कर रहे हो भाई, who the hell are you speaking to, come on tell me, और किससे बात कर रहे थे, तो पास्ट की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर हो जाएगा, who the hell were you speaking to, तुम किससे बात कर रहे थे आखिर, इस तरह से। नेक्स्ट, where the hell has it gone, कोई चीज आपने रखा था और अब मिल नहीं रहा है, तो आपने कहा यही तो रखा था, गया कहाँ पे आखिर ये, where the hell it has gone, come on क्या बोलेंगे where the hell it has gone, कहाँ चली गई चाबी यार, यही तो रखा था मैंने, तो क्या बोलेंगे where the hell it has gone। इस तरह से नेक्स्ट, where the hell are you going, जा कहाँ रहे हो, मैंने चलो आपकी नई शादी हुई, ठीक है, मैडम साहिबा फरमाइश कर दी कि हमको ये वाली साड़ी चाहिए और एक नेकलेस भी चाहिए, ठीक है, जिसका खर्चा लगभग बैठ रहा था 60-70 हजार रुपए का, ठीक, और आपने कहा ठीक है लेते आएंगे। उसके बाद आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने यूं ही टरका दिया, 5वें दिन बीवी एकदम मूड में थी, गए आज आर्या पार होगा, जैसे आप काम से आए वापस, क्या लेके आए, ये सब्जी लेकर के आए हैं, बना दो, सब्जी तो बना ही देंगे लेकिन हमने जो कहा था वो कहाँ है, ओ अच्छा 2-3 दिन और रुक जाओ, ठीक है हम जा रहे हैं मायके, सब्जी बनाने वाले कोई ढूंढ के लाइएगा कहीं से, उनसे बनवा लीजिएगा, हम जा रहे हैं। अब वो जाने लग गई, अभी तक खाए नहीं हो, अभी काम से वापस लौटे, गुस्से में एकदम आपका भी एकदम खून खोल रहा है, लेकिन क्या करें, तो वो आपने पहले समझाने की कोशिश की लेकिन समझी नहीं और वो
अब जाने लग गई कि हम जा रहे हैं अब, तब पूछोगे ना गुस्से से, है गुस्से से पूछोगे ऐसे प्यार से, कहाँ जा रही हो बेबी, बदन पे सितारे लपेटे हो, कहाँ जा रही हो जाने मन, नहीं ना, कहाँ रही हो तुम, है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, वेयर द हेल आर यू गोइंग, क्या पूछोगे, वेयर द हेल आर यू गोइंग, तुम इतनी रात को आखिर जा कहाँ रही हो, वेयर द हेल आर यू गोइंग। तो उसने कहा बस जहां दो निगाह लेके जाए वहीं चले जाएंगे। खैर, तो समझ में आ गया ना। तो ये जो हेल का यूज करता है एक्चुअली इट इज यूज टू शो द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, जब आपको अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन शो करना होता है तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हु का और दूसरे यूजेस की हम बात करें से कौन समय पे आता है तो क्या बोलेंगे, हु कम्स ऑन टाइम, अरे कौन सोचता है भाई, हु थिंक्स, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो भाई, उससे इससे किसको क्या मतलब भाई, कौन सोचता है इतना, हु थिंक्स। इस तरह से कौन बोलता है यार, हु स्पीक्स। इस तरह से कौन जानता है, हु नोज, आप दारू पीते हो इसे कौन जानता है, हु नोज। इस तरह से हेल्प अदर्स, कौन आजकल दूसरे की हेल्प करता है यार, हु हेल्प अदर्स। और कौन परवाह करता है, हु केयर्स, कम ऑन, आप भूखे मर रहे हो, परेशान हो, किस दिक्कत किस तकलीफ में फंसे हुए, नो वन केयर्स अबाउट इट, कौन केयर करता है, कोई, हु केयर्स, भाई कौन भी परवाह करता है, हु केयर्स, कम ऑन, समझ में आ गया, हु केयर्स। इस तरह से क्या लिखा है, वाइल्ड इन विल्डरनेस, ये क्या होता है, जैसे एक बार मैंने लालू यादव का एक स्पीच सुना था, उनमें वो कह रहे थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, समझ में आ रहा ना। तो ये समझ रहे हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जैसे एक बार वो अपने किसी ऑपोजिशन के लीडर के बारे में कह रहे थे कि 15-15 लाख दे दिया हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, ऐसा कर दिया, अब जमीन पे कुछ दिखता ही नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो खैर इन इंग्लिश वी से वाइल्ड इन विल्डरनेस। इस तरह से हु विल हेल्प यू इन डॉग डेज, तुम्हारी कौन मदद करेगा मुसीबत के दिन में, तकलीफ के दिन में। डॉग डेज मतलब होता है मुसीबत भरे दिन। हु कैन फाइट अगेंस्ट द फेट, यानी किस्मत के खिलाफ कौन लड़ सकता है। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है या कुछ भी होने वाला है तो आप उसे रोक और टाल कैसे सकते हो, ये तो लिखी हुई चीज है, तकदीर को कौन बदल सकता है। तो क्या बोलेंगे, हु कैन फाइट अगेंस्ट द फेट। आपने देखा हो कई बार किसी का जब एकदम आकस्मिक और ऐसे मौत होती है कि आप यू कांट बिलीव दैट, कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यही है कुदरत का नियम और यही है किस्मत। जब जिसका मौत जहां लिखा हुआ होता है वो खींच के वहां ले जाया जाता है मौत के द्वारा ही। तो खैर किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता, हु कैन फाइट अगेंस्ट द फेट, समझ में। इस तरह से पास्ट की बात करते हैं, अरे किसने मदद किया, हु हेल्प, बताओ किसने तुम्हारी मदद की, हु हेल्प्ड यू। इस तरह से कौन चिल्लाया यार, हु शाउटेड, तुमको, तुम यहां आ गए, किसने तुमको इनवाइट किया, हु इनवाइटेड यू। इस तरह से किसने मारा भाई, हु किल्ड। इस तरह से किसने देखा, हु सॉ, कम ऑन क्या बोलेंगे, हु सॉ। नेक्स्ट इस तरह से there are some question words, there are some questions that you have to answer. Who do you believe in the most, आप बताओ आप सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं, तो क्या बोलेंगे, who do you believe in the most। तो अगर कहना हो कि मैं अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, और इंसान को करना भी चाहिए अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास, ठीक है। I believe in myself the most। इस तरह से who knows all your secrets, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके राज को जानता है। तो देखो आप, राज जो ये शब्द है ना, इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट। तो ये राज ऐसी चीज है ना, ये राज ही रहे तो ही बेहतर होता है। राज की बात जब किसी को शेयर किया जाता है तो फिर वो राज नहीं रह जाता है, ठीक है। तो खैर कौन आपकी राज को जानता, हु नोज ऑल योर सीक्रेट। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो साझा कर देता है अपनी बात को विश्वास के तौर पे किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हु नोज ऑल योर सीक्रेट्स, तो बताओ जो भी आपकी राज की बात जानता है। इस तरह से हु डू यू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद, आप किसके साथ अपनी समस्याएं साझा करते हैं, तो बोलो आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद माई फैमिली। हु कैन इम्प्रेस यू, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको इम्प्रेस कर सकता है। अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट एंड रिलायबल पर्सन कैन इम्प्रेस मी इजीली। इस तरह से हु विल सपोर्ट यू, कौन, अगर आप मान के चलो मुसीबत में होते तो कौन आपको सपोर्ट करेगा, हु विल सपोर्ट यू, तो बोलो माई फ्रेंड माई फैमिली कैन सपोर्ट मी। इस तरह से हुज फोन इज दिस, हु एक तो हो गया हु, यानी किसी व्यक्ति की बात जब हम करते हैं तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड जो है ये है हुज। हुज का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज के ऑनरशिप के बारे में जब हम पूछते हैं, जैसे मैंने कहा अरे यार यहाँ पे एक फोन रखा हुआ है, ये फोन किसका है, अब इसका ऑनर कौन है मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो जब हम पूछते किसका, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे,
हुज, हुज मतलब क्या होता है, किसका। तो ये फोन किसका है, तो क्या बोलेंगे, हुज फोन इज दिस। कम ऑन, क्या बोलेंगे, हुज फोन इज दिस। तो अगर आपको कहना हो सर ये मेरा है, तो बोलो इट्स माइन। कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स माइन। इट्स योर, ये तो आपका है, बोलो इट्स योर। कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स योर, ये आपका है। समझ में आ गया। इस तरह से हुज कार इज दिस, हुज कार इज दैट, वो कार किसकी है, ओ वो मेरे फ्रेंड की कार है, दैट्स माय फ्रेंड्स कार। इस तरह से दैट्स, दिस इज माइन, इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, इट्स योर्स, ये आपका है, तो क्या बोलेंगे, इट्स योर्स। क्लियर है। इस तरह से हुम, देखो एक हुज मतलब किसका, ठीक है, और हुम मतलब होता है किसको, दोनों में अंतर है। हम जब ऑनरशिप की बात करते हैं तब वहां पे हुज लगाते हैं, जैसे ये फोन किसका है। लेकिन इसी तरह से मैंने एक फोन आपको कहा कि जाओ उसको दे दो, अब मैंने कहा उसको दे दो, अब वो कौन व्यक्ति है उसको बारे में आपको नहीं पता, तो आप पूछोगे ना सर किसको देना है, हुम, किसको, तो क्या बोलेंगे, हुम। क्या बोलेंगे, इस तरह से तुम बता रहे थे कि पटना गए थे और तुम कुछ सेलिब्रिटी से मिले, अच्छा बताओ किससे मिले तुम, तो क्या बोलेंगे, हु डिड यू मीट। क्या बोलेंगे, हु डिड यू, हुम डिड यू मीट। क्या बोलेंगे, हुम डिड यू मीट। कौन, क्या बोलेंगे, हुम डिड यू मीट, तुमने किसको देखा, हुम डिड यू सी। समझ में आ रहा है ना। यानी प्रॉप्स इस तरह से, हु डिड यू हेल्प, यानी तुम्हारी मदद किसने की, हु बिल्ड द ताज, हु बिल्ट द ताज, ताजमहल किसने बनाया, बोलो शाहजहां बिल्ट द ताज। हु शुड बी द लीडर, लीडर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से, तो अगर कहना हो कि एक ईमानदार व्यक्ति लीडर होना चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन शुड बी अ लीडर। इस तरह से हु डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो, तो जिस किसी से भी स्पेसिफिकली अगर किसी नाम के बारे में बताना चाहो तो बताओ, आई वांट टू मीट डैश डैश। इस तरह से हु डू यू नीड द मोस्ट, आप अब बताओ अपने जीवन में किस व्यक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है, हु डू यू नीड द मोस्ट। तो अगर कहना हो कि मुझे मेरे मम्मी पापा की सबसे ज्यादा जरूरत है, आई नीड माई पेरेंट्स द मोस्ट। समझ में आ गया, इज दैट क्लियर, दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। हमने डिस्कस किया हु, हुम एंड हुज, तीनों क्लियर है। तो हु का यूज करते हैं जब किसी व्यक्ति के बारे में अननोन, कोई अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति है उसके बारे में जब जानना चाहते हैं तब वहां पे हु का यूज करते हैं। हु मतलब होता है किसको, जैसे कि मैं किसी से एक बात सुना या मैंने किसी को कोई चीज दिया, तो मैंने पूछा आपसे भाई किसको, हुम, ठीक है। इस तरह से मैंने एक व्यक्ति को वहां देखा, तुमने किसको देखा, हुम। इस तरह से ये कार है, किसकी है भाई, हुज कार इज दिस, यानी किसका, किसकी के लिए हम यूज करते हैं हुज। अब इसी सीरीज में चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है, विच। विच मतलब क्या होता है, कौन सा, और मीनिंग की अगर बात कर ले तो हिंदी मीनिंग, विच मतलब क्या होता है, कौन सा, विच मतलब कौन सा, ठीक है। अब जैसे चॉइसेस की बात करते हैं, मानो चलो एक जगह 4-5 शर्ट रखी हुई है, तो आपको एक चीज लेना है, एक उसमें से लेना है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं भाई इसमें से कौन सी शर्ट बताओ आप चाहते हो, तो क्या बोलेंगे, विच शर्ट डू यू वॉन्ट। इस तरह से, तो अब रेड ब्लैक ब्लू सब कुछ है, ठीक है, आपने कहा कि मुझे मुझे ब्लू वाला चाहिए, आई वॉन्ट ब्लू। कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट ब्लू। इस तरह से नेक्स्ट, विच मूवी शुड वी वॉच, कौन सी मूवी हम लोगों को देखना चाहिए, चलो हॉलीवुड देखना चाहिए, वी शुड वॉच हॉलीवुड मूवी। विच फोन इज योर्स, कौन सा फोन, मान के चलो कई सारे से फोन रखे हुए, कौन सा फोन है आपका, विच फोन इज योर्स, बताओ, तो मेरा ये वाला है, दिस वन इज माइन। इस तरह से, विच सिटी डू यू लिव इन, कौन से शहर में आप रहते हो, विच बस गोज टू दिल्ली, कौन सी बस दिल्ली जाती है। इस तरह से आस्किंग अबाउट पीपल, विच स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। अब जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 लोगों ने आंसर किया, अगर मुझे पूछना हो कि कौन से स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, तो क्या बोलेंगे, विच स्टूडेंट आंसर करेक्टली। इस तरह से, विच टीचर टीचर्स इंग्लिश, कौन से टीचर तो बहुत सारे हैं आपके, तो भाई कौन सा टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो विच टीचर टीचर्स इंग्लिश। विच प्लेयर स्कोर्ड द गोल, कौन से प्लेयर ने गोल किया। विच डॉक्टर ट्रीटेड यू, कौन से डॉक्टर ने, डॉक्टर तो बहुत सारे शहर में, तो कौन से डॉक्टर ने आपका इलाज किया, तो क्या बोलेंगे, विच डॉक्टर ट्रीटेड यू। तो here which is used because we are choosing from a specific group। तो यहां पे जो हम which का यूज कर रहे हैं, हम एक ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर चीज की। आस्किंग अबाउट थिंग्स, जैसे चीजों के बारे में पूछते हैं, विच पेन इज योर्स, यहाँ बहुत सारी पेन, बहुत सारा पेन रखा हो, इसमें से कौन सा तुम्हारा है भाई,
which pen is yours, इस तरह से which bag belongs to you, यहाँ बहुत सारी बैग हैं, कौन सा है तुम्हारा, which bag belongs to you. next, which language do you speak, कौन सा लैंग्वेज बोलते हो भाई आप, बताओ जरा, लैंग्वेज तो बहुत सारे, which language do you speak, तो मैं हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी. which car is faster, कौन सी कार तेज चलती है, तो जो भी कार आपको तेज चलने वाली है बताओ, समझ में आ गया. नेक्स्ट, who का यूज कहां पे करते हैं, मैंने बताया यूज फॉर पीपल. does not usually imply a choice, ठीक है. जैसे उदाहरण से समझो which और who का अंतर. who is your teacher, यानी आपका टीचर कौन है, तो आपने कहा ये सारे मेरे टीचर्स है, दे आर माई टीचर्स. अब बताओ इसमें से कौन है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे, यहां पे फिर विच लगा देंगे, कौन से टीचर इसमें जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे, विच टीचर टीचेस यू इंग्लिश. समझ में आ रहा है ना. इस तरह से हु कॉल्ड यू, किसने आपको बुलाया, ही कॉल्ड मी. हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, हु वन द मैच, यानी मैच किसने जीता. समझ में आ गया ना. इस तरह से which used for things or for choosing from a known group means which one. जैसे which teacher teaches English, which student is your brother, which phone is your, which dress do you want. समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है, that's very easy. Got it? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, that's for your practice. Which color do you like, तो बताओ जो भी कलर आपको पसंद आ, like blue. Which movie shall we watch, कौन सी मूवी हम लोगों को देखना चाहिए. Which bus goes to Purnia, कौन सी बस पूर्णिया आती है, dash dash. Which English book do you recommend, English grammar whatever. समझ में आ गया, that's very simple. So बस इतनी सी बात है. तो आज का जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या क्या है, who, which, whose and whom. These are the question words जो हम बार बार यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में. तो इसको अगर एक बार में ना समझ में, दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी. गॉट इट. सो चलो, अगर पूछना हो कि ये पेन किसका है तो कैसे पूछेंगे, चलो कमेंट में आंसर करना, ठीक है. थैंक यू.